तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और थंबनेल आप देख ही चुके हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले वो करने वाले हैं दीपिका इब्राहिम की जो सर्जरी होने वाली है, उसको जो लीवर पे ट्यूमर हुआ है, और सेकंड कि कैसे जो ऑडियंस है इनकी बिल्कुल इंसानियत खो चुकी है, इंसानियत के नाम पर वो लोग धब्बा है, वो अभी भी क्या क्या इनके बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ब्लॉग तक बता दिया था कि जो डॉक्टर के पास गए थे तो वहाँ पे उनकी रिपोर्ट में निकला है कि जो दीपिका है उसको लीवर ट्यूमर है। तो यहाँ पर जब ये सब हो रहा था तो वहाँ पर 3 दिन से वो जो है एडवांस हॉस्पिटल में थे। तो डॉक्टर ने बोला कि आप जा सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट दिन को जाना था कोकिलाबेन हॉस्पिटल एक लीवर स्पेशलिस्ट से मिलने, क्योंकि आगे वो और चीज़ें बताएंगे कि आगे कहीं और बड़ा तो कुछ नहीं, क्योंकि इनके और भी रिपोर्ट वगैरह भी और भी चेकअप वगैरह होने हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर चाहो तो आप एक दिन रुक सकते हो हॉस्पिटल में, बट ये हॉस्पिटल में नहीं रुके, क्योंकि शोएब ने बोला कि हॉस्पिटल का जो वो होता है बहुत स्ट्रेसफुल होता है, जो भी एनवायरमेंट वगैरह होता है वहाँ पर रुकना मुझे नहीं लगा लाजमी था। इस वजह से जो वो दीपिका को एक दिन के लिए घर ले आया था, क्योंकि घर का जो एनवायरमेंट होता है, घर में जो सुकून मिलता है वो अलग होता है। ऑब्वियसली आपको पता ही है हॉस्पिटल के जो हालात वगैरह होते हैं, जो पेशेंट वगैरह जा रहे होते हैं आपकी आंखों के सामने से, आपको और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है उनको देखकर। तो इस वजह से जो है वो दीपिका को एक दिन की छुट्टी मिली थी, तो वो घर लेकर आ गया था, क्योंकि अगले दिन उन्हें जाना था कोकिलाबेन हॉस्पिटल अपने लीवर स्पेशलिस्ट से मिलने, क्योंकि आगे इनको और भी पूछना है कि मतलब सर्जरी करनी है, सर्जरी से पहले कुछ रिपोर्ट मतलब कुछ चेकअप करानी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। पर उसने एक और चीज़ बताई कि मतलब जब रिपोर्ट उनके हाथों में आई थी तो मतलब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब रूहान का क्या होगा, दीपिका के, क्योंकि यहाँ पे शोएब ने बताया कि जो रूहान है वो अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग करता है, अभी भी उसने बाहर का दूध पीना स्टार्ट नहीं किया है, और वो अपनी मम्मी से कभी भी 1-2 दिन के लिए ऐसे दूर नहीं रहा। 1-2 घंटे के बाद अलग है, 1-2 घंटे वो अलग रहा हो, बट 2-3 दिन के 2-3 दिन के लिए वो कभी दीपिका से अलग नहीं हुआ है। और आप लोगों ने देखा होगा दीपिका कभी उससे अपने से अलग नहीं होने देती। जब वो मास्टर शेफ में आती थी शूटिंग करने के लिए, तब भी वो रूहान को जो अपने साथ लेकर आती थी, आपने देखा होगा हर टाइम उसे अपने साथ रखती है। तो यहाँ पर अब वही बोल रहे हैं कि उसको हम कैसे रखेंगे, वो उन्हीं की नहीं पूरी फैमिली से वास्ते स्ट्रेस है कि मतलब रूहान का क्या होगा। और जब उसने दीपिका की तरफ देखा तो दीपिका तो एक माँ है, उसने बोला कि उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मतलब रूहान का क्या होगा। यहीं से पता चलता है कि माँ तो माँ होती है, मतलब माँ को सबसे ज़्यादा अगर माँ बीमार पड़े ना, बुखार भी हो जाए, तो उसको ये लगता है कि मेरे बच्चे को आज खाना कौन देगा, मेरे बच्चे के लिए आज खाना कौन बनाएगा। उनको हमेशा अपने बच्चे की रहती है कि यार मेरे बच्चे का क्या होगा। बच्चा भी जब इतना छोटा हो, जब वो बाहर का कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, हमेशा अपनी मम्मी के साथ रहा है, चलो बड़े बच्चे हों तो वो समझदार हो तो समझ में भी आता है, पर वो छोटा बच्चा है तो उसके लिए दीपिका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि रूहान का क्या होगा, वो तो बाहर का कुछ खाता पीता भी नहीं है, हम उसका ख्याल कैसे रखेंगे, 2-3 दिन वो मुझसे अलग क्यों कैसे रहेगा, ये समझ नहीं आ रहा है। तो इन सब बात में, और यहीं से पता चलता है कि माँ तो माँ होती है। उसके बाद जो है ऑडियंस मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऑडियंस लग रहा है पूरी अपनी इंसानियत जो है वो खो बैठी है, इंसानियत के नाम पर धब्बा है कुछ ऑडियंस। इस टाइम पर मैं बोलता हूँ कि जो दुश्मन होते हैं ना वो भी साथ आ जाते हैं, वो भी साथ खड़े होते हैं आपके कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं है, जो भी दुश्मनी थी उसको भुला देते हैं और हम आपके दुआ सलाम करते हैं। बट यहाँ पर जो कुछ ऑडियंस है भाई इतने गंदे गंदे अभी भी कमेंट करे जा रही है। दीपिका को लिख रही है कि जो तुमने पहलगांव अटैक के लिए जो स्टोरी लगाई थी उसके लिए तुम्हें कर्मा मिल रहा है, जो तुम अपनी बेटी को तुमने गिव अवे किया था, बल्कि जिसका प्रूफ भी लोगों के पास नहीं है कि उसकी बेटी थी भी कि नहीं थी, उसने क्या किया क्या नहीं किया, उस चीज़ के लिए भी उसे ट्रोल किया जा रहा है, उसके लिए बोला जा रहा है कि कर्मा है। सीरियसली गाइस, सीरियसली मतलब इंसानियत नाम की चीज़ तुम खो बैठो, मतलब किसी इंसान को तुम जो इतनी इस हालत से गुजर रहा है और इस टाइम तुम नहीं समझ सकते। पता है इस टाइम यही नहीं है कि मतलब वो सिर्फ फिजिकल मेंटल हेल्थ भी लोगों की बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है सब चीज़ों से। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ट्यूमर वगैरह जो होता है वो भी लीवर वगैरह में, ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, ये कोई छोटा मोटा बुखार और फीवर नहीं है जो आप लोग ऐसे बोल रहे हो कि तेरा कर्मा तेरे सामने आया और ये वो। और आपने शोएब की तरफ देखो भाई, उसको देखकर मुझे पहली बार इतना बेकार फील हो रहा है ना, उसके लिए भी लोग ऐसा बोले कि आगे सिंपैथी लेने, सीरियसली वो सिंपैथी लेने आए, वो इतना गिरा हुआ नहीं है जितना तुम उल्टी सीधी बातें बोलते हो ना। वो कभी कभी मैं मानता हूँ कि कभी कभी वो सिंपैथी के लिए थोड़ा बहुत करते हैं, बट ये वाली न्यूज़ वो सिंपैथी के लिए आया नहीं, ये वाला वो प्योर अपना हर्ट लेके आया सिर्फ आप लोगों की दुआएं पाने के लिए, सिर्फ आप लोगों के, क्योंकि उसे पता है कि जब उसके पापा की तबीयत खराब हुई थी तब उसने आप लोगों के लिए बोला था कि मतलब आप प्लीज़ मेरे पापा के लिए दुआ करें, और आप सब ने उसके पापा के लिए जब दुआएं करी थी तो उसके पापा सही हो गए थे, उसके पापा पे बहुत इफेक्ट पड़ा था आप लोगों की दुआओं का, तो जिसकी वजह से वो दोबारा आया दीपिका के लिए दुआ मांगने के लिए, क्योंकि उसे भी पता और हम लोगों को भी पता है कि हमें नहीं पता किसकी दुआ कब काम कर जाए, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि चलो हम तो दुआ करते हैं पर आप लोग भी साथ में दुआ करो उसके लिए। बट यहाँ पे जो ऑडियंस है वो उसे बोले कि तुम सिंपैथी लेने फिर आगे तुम्हें व्यूज़ बढ़ाने की आई है, तुम्हें व्यूज़ के पड़ी है, तुम्हें अपनी पत्नी की कुछ फिक्र नहीं है। गाइस सीरियसली
मतलब कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। ऑडियंस के नाम पे तुम धब्बा हो, एकदम कलंक हो। तो और उसने बोला भी है कि चलो तुम्हें मुझे गालियाँ देनी तो गाली दो, पर वो मुझे लगता है वो गालियाँ भी डिजर्व नहीं करते हैं भाई। गाली की उसमें उन्होंने कुछ ऐसा सीन बोला भी नहीं है कि जो आप गायक मतलब गाली दो। उन्होंने सिर्फ अपने देश का साथ दिया था, अपने देश के लिए स्टोरी लगाई थी, उन्होंने कुछ और बोला भी नहीं है। लोगों ने उनकी स्टोरी का गलत मतलब निकाल के उल्टी सीधी कमेंट किए। और अब चलो कमेंट तो किए ठीक है, पर अब जो है उसकी वाइफ को जो है दीपिका को इतनी ज़रूरत है हम सबकी दुआओं की। वो बोल भी रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा भी है हमारे सामने कि तुम्हें गालियाँ देनी तो गालियाँ भी दे दो, पर गालियाँ देने के बाद दुआ कर देना। सोचो कोई बंदा इतना मतलब असहाय और वो सब महसूस कर रहा, तुम लोग उसे उल्टी सीधी गालियाँ दे रहे हो। अभी भी तुम ये लिख रहे हो कि तुमने सिंपैथी चाहिए। भाई मतलब कितना गिरोगे तुम लोग, कितना गिरोगे। हाँ हम जानते हैं कि मतलब हम जो है मतलब मैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बोलता हूँ। मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि मैं उनको ट्रोल करता हूँ या वो करता हूँ। बस जो उनकी कुछ जो चीज़ें वो गलत करते हैं उसके बारे में मैं उनको कॉल आउट करता हूँ कि हाँ ये गलत है, और जो सही होती है मैं उस पर भी उनका साथ देता हूँ। मैंने आज तक नहीं कभी उनको गाली दी है, नहीं कभी उनके बारे में बुरा बोला है, नहीं लोगों को बोला है कि उनके बारे में बुरा सोचो, या ये बोला है कि उनके जाके गाली दो या उनका कर्मा सामने आएगा। ऐसा उन्होंने कुछ अभी तक किया भी नहीं है, बल्कि उन सब लोगों की वजह से इतने सारे लोगों के घर वगैरह चलते हैं, उसके बावजूद भी लोग इतना उल्टा सीधा इनके बारे में बोलते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही है। जब उसने आज बोल दिया कि मतलब प्रे कर लो, तो आप क्या प्रे नहीं कर सकते, उसके लिए दुआ नहीं मांग सकते? मैं बोलता हूँ कि जो ऑडियंस मुझे देख रही है और जो ऑडियंस अभी शोएब को भी देख रही है, प्लीज़ उसको उसको लाइक शेयर क्या बोलूँगा, मैं पागल हो गया हूँ। मैं बोलता हूँ कि उसको जाकर दुआ करो, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो। प्लीज़ उसका इस बार सपोर्ट करो, उसके सपोर्ट को, उसको आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। उसकी वाइफ को, दीपिका को, उसकी फैमिली को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी गिले शिकवे भरे रहे हों आप लोगों के, उन सबको बुलाकर। पर यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है ऑडियंस को एक बार देखे कि सोशल मीडिया के दोनों पॉजिटिव नेगेटिव मुझे समझ में आ रहे हैं अब, कि क्यों लोग जो बोलते हैं कि सोशल मीडिया को हैंडल करना इतना आसान नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से कमेंट कर रहे हैं ना लोग, इंसानियत है ही नहीं भाई, बची ही नहीं इस दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है। मतलब अभी भी लिख रहे हो कि तेरा कर्मा सामने आएगा। जो स्टोरी लगाई थी, स्टोरी में बेचारी ने ऐसा कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ अपने देश का साथ दिया था। और अब जिस बेटी की वो बात करें कि तूने अपनी बेटी के साथ बुरा किया था, उसका भी उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, उनकी बेटी थी कि नहीं थी। विदाउट प्रूफ के उल्टी सीधी बातें उसके बारे में बोले जा रहे हैं। मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। उसको तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। गाली आप देते रहना बाद में, पर पहले आप उसके लिए दुआ कर लो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और उस रूहान के बारे में सोचें, वो छोटा बच्चा जो उस रूहान के बारे में सोचा, अगर उसकी मम्मी को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। वो अभी बहुत छोटा है, वो अभी इतना मैच्योर भी नहीं, इतना बड़ा भी नहीं है जो समझ पाए इन सब चीज़ों को। तो प्लीज़ उसके लिए, उसके अगर आप उनके बारे में नहीं सोच सकते, उस छोटे बच्चे के बारे में सोच के जो उनके लिए दुआ कर लो, उनके लिए मतलब भगवान से प्रे कर लो, आप जिस भी रिलीजन से हो। प्लीज़, थैंक यू सो मच।